आज हम अपने बिंदधारा पर सुशोभित हर घर में पूजित श्री बाबा साहब जी के बारे में सबका जन वही दे चाहे थे जे हमार सबके अपना के बिंदधारा के नहीं बल्कि पूरे देश में कुल देवता के रूप में पूजित थे। उन बाबा साहब महाराज का हम अपने अंदर आत्मसात करके सादर प्रणाम करे थे, नमस्कार करे थे। हमरे अपना सबके बीच में जो है तो बाबा साहब जी कुल पूज्य के रूप में हैं, है ना भैया जी? और हमें तो ईश्वर की कृपा से, भगवान बाबा साहब की कृपा से बाबा साहब जी के दर्शन भे हाँ, बहुत बड़ी बात। और बाबा साहब हम के दर्शन हमका भे हाँ, आत्मसात उनकर अनुभूत करन हम। तो बाबा साहब गोल चेहरा के हैं और सफेद वस्त्रधारी हैं और सफेद जटा हैं उनका। बाबा साहब के जटा जो है तो सफेद हैं, गोल चेहरा है और जट माने सफेद जटाधारी हैं। और वह लेके चला थे जैसे चमर अपना समझी थे, चमर घोड़ के पूंछ वाला, एक घोड़ के बाल लगा रहा था, सफेद बाल। तो उनके माने हमका जो दर्शन है बाबा साहब जी के, तो बाबा साहब के दर्शन में हम यह पाएं कि बाबा साहब महाराज जी हैं तो एकदम सफेद वस्त्रधारी और वो इतना तेज है भैया, इतना तेज बाबा साहब में कि आम जन के जो है तो देखे के जब तक उनका कृपा न हो तब तक अपना दर्शन नहीं कर सकता है। तो बाबा साहब जी माने हर घर में पूजित थे। कहू के यहाँ माने जो है बाबा साहब के नाम से है, कहू के यहाँ दुल्हा बाबा के नाम से है ना, कहू के यहाँ बाबा और फिर कहा थे बाबा बाबाइन दोनों की पूजा होती। हमारे अपना के बीच में तो बाबा साहब की पूजा होती। ओके खातिर अपना नियम बताओ तो हम कुछ बताओ तो ना कैसे अपने यहाँ पूजा होती, का करते पूजा करे खातिर बाबा साहब की पूजा आषाढ़ में होती, आषाढ़ के शनिवार का होगा करती। और उनका नियम का है भैया अपना बताओ तो उनके अंदर खाना पीना जो होता है, जो हाँ माने यहाँ बाहर नहीं लेके हाँ तो वहीं जहाँ खाएंगे वहीं फिर जो वहाँ यह है कि माने गीला कपड़ा से जो है माने बिना गेहूं बिना धोबा गेहूं के जब आटा माने आड़र गेहूं कहा थे ओकर माने हो चाहे आटा पीसे आ गीले कपड़ा हो के माने नहाए के गीले कपड़ा से जो है तो माने ओकर पीसा जाई और के माने वो जो है तो वही कहा थे अनावत अलग से बनावा जाई और जो उनके पूजा अर्चना के बाद प्रसाद लेन जाते हैं। और वह सवा कुरुआ कहा थे, सवा कुरुआ माने उनकर जो बात है कोई सवा कुरुआ से शुरू है ना, जितना प्रसाद बनी अपना के जितना रुचि होए उतने प्रसाद बनी और जो प्रसाद बच जाये तो ओका माने हुआ बाहर नहीं ले जा सके, जमीन लोग वो कह के वो कह देते गौ माता खिला देते रहते हैं। तो हमारे अपना के बीच में यह माने बात यह रही कि बाबा साहब हमेशा कुल पूज्य के रूप में पूजित रहे, पूरे देश में पूजित थे। यह बतावा थे लोग कि जब भगवान राम के पश्चात जब वहां से लोग कहा कहिया चाहे कि राम जी के बाद त्रेता युग के समापन के बाद कृष्ण जी जब अवतार द्वापर बलिहीन तो ओ समय के यार लोग बतावा थे कि माने सरयू पारी क्षेत्र में जो है बाबा साहब जितने लोग वहां से आए रहे थे ओके साथ एक ऐसा शक्ति आई, भगवान राम से प्रार्थना करें कि हम लोग तो जय थे प्रभु माने भारत के अन्य अन्य क्षेत्र में स्थान ग्रहण करी थे, सरजू पार करके जेल है तो अपना की कृपा बनी रहे, अपना की कृपा बनी रहे। जब हम अपना का स्मरण करी तो अपना हमारे साथ में माने हमेशा रही। वह शक्ति जो है तो पहले राम जी के बाद जो है तो वह शक्ति आई। और बहुत लोग कुछ ये कहा था कि भगवान कृष्ण के वंशज आही, माने बाबा साहब का कुछ लोग कहा था कि भगवान कृष्ण के वंशज आही, कृष्ण के जमाने से चली, कुछ लोग कहा था राम के जमाने से चली। वह शक्ति आई और वह शक्ति जो तो घर घर में जो है तो पूजित है, जिनका हम अपने बोलचाल के भाषा में कुल पूज्य देवता बाबा साहब कही थे। एक बार ये लोग बतावत रहते हैं कि माने बाबा साहब जो है भगवान शिव के पूजा करते हैं, भक्त हैं, और भगवान शिव के साथ में जब उनका तपस्या पूरी है तो उनका अनुभूत यह होगा कि भगवान शिव के तो पूजा हो चुकी है, माता जी के देवी के पूजा बाकी है, तो देवी के पूजा हम का करना चाहिए। तो बाबा साहब जो है तो देवी जी के पूजा करे लागे, गौरी जी के। जब देवी की पूजा करे लागे देवी जी प्रसन्न भई तो वो कहिन कि भाई ठीक है अपना बरबागी काम आगे चाहिए थे। बाबा साहब कहिन कि हमका कुछ वर न चाहिए।
बाबा साहब कहीं हमका कुछ बर न चाहिए तो कहीं नहीं कुछ बर तो चाहिए कहीं अपना अपने श्रद्धा से जो अपना माने बरदेश चाहिए हो तो दे दी तो देवी प्रसन्न हो के जो है बाबा साहब का यह बर दीन कि जाओ आप घर घर में पूजित होगे, घर घर में चाहे कोई भी जाति का हो कोई भी संप्रदाय का हो, है ना, जो सनातन धर्म पर विश्वास करता होगा वह तुम्हारी घर में अपने पूजित करी और तुम्हार पूजा जो है तो अंदर हुई घर के और तू कुल पूज्य बन के रहवे और हमार पूजा जो है तो घर के बाहर हुई। यह देवी जी उनका वरदान भी हर घर से माने बाहर देवी अपन स्थान माने बनाए हैं, ज्यादातर देवी गांव के गांव में बनाए हैं। कुल देवी गांव माने गांव के अंतिम छोर में ज्यादातर भैया जी गांव के अंतिम छोर में जो है देवी विराजित हैं। तो अंदर की रक्षा जो है बने तुम्हें देखा है। और यह माना जाता है कि अपना के घर में यदि बाबा साहब पूजित हैं तो जो वैसन शक्ति नकारात्मक शक्ति के द्वारा जो है तो जो भाव गलत प्रभाव होगा करत है तो बाबा साहब पूजित थे तो नकारात्मक प्रभाव उनके कृपा से आक्रमण न करी। यह हमका अपना सबका ये जन्मही हो चाहिए कि बाबा साहब हमार क्या ही या हम जन्मही अपना सबका अपने बघेलखंडी चौपाल चैनल की ओर से देते रहते हैं। और हम अपने बाबा साहब का अपने कुल पूज्य देवता का अपना सबके कुल पूज्य देवता बाबा साहब का सादर प्रणाम करे थे, नमस्कार करे थे। और यह हम चाहिए थे कि अपना जानकारी अगर इनके बारे में जन्मही अच्छी लाग हो तो हमारा चैनल देखी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी। हम संतोष पांडे रीवा जिला से अपना सबका सादर प्रणाम करे थे, नमस्कार करे थे।